प्रिय छात्रों, आज हम क्लास 10th के हिंदी के पाठ 2 20 के दांत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थीं? सही आंसर है डी सुशील। दूसरा प्रश्न, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो सही आंसर है मदन ने। तीसरा प्रश्न, मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो वह किससे? तो खोखा से। चौथा प्रश्न, सेन साहब की कार की कीमत कार की कीमत क्या थी? तो 7,500। पांचवा प्रश्न, 20 के दांत के लेखक हैं, कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। छठा प्रश्न है, 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो सही आंसर है ए कहानी। अगला प्रश्न 7, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, कौन सी कहानी है? तो ऑप्शन सी सही है, 20 के दांत जो हम पढ़ रहे हैं। आठवां प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है ए पटना। सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, खिले फूल की तरह। प्रश्न 10, साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? तो ऑप्शन बी सही है, नलिन बिलोचन शर्मा की। 11वां प्रश्न है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो सही आंसर है सी 20 के दांत। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? तो इसका सही आंसर है ए यानी नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न, खोखा नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। और 14वां प्रश्न है, सीमा कौन थी? तो सीमा सेन साहब की बेटी थी। अब है प्रश्न 15, सेन साहब का शोफर किससे उलझ रहा था? एक औरत से, यानी ऑप्शन बी सही है। 16वां प्रश्न, किन्हें देखकर औरत सहम गई? तो ऑप्शन ए यानी सेन साहब को। 17वां प्रश्न है कि सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? सही आंसर है मदन। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? तो सही आंसर है बी कासू ने। 19 नंबर प्रश्न है, किसने मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया? तो सही आंसर है सी खोखा ने। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? सही आंसर है डी यानी लट्टू। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो ऑप्शन बी सही है, 2। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सेन साहब। 23वां प्रश्न है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? यानी ऑप्शन सी सेन साहब की फैक्ट्री में। 24वां प्रश्न, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो ऑप्शन सी 20 के दांत। 25वां प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सही आंसर है बी यानी 5। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो सही आंसर है ए खेलना। 27 नंबर प्रश्न है, खोखा कौन था? तो वह सेन साहब का बेटा था। 28 नंबर प्रश्न है, खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह किसका कथन है? तो सही आंसर है बी सेन साहब का। 29 नंबर प्रश्न है, किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? तो ऑप्शन बी सेन साहब के रिश्तेदार का। 30वां प्रश्न, खोखा खोखी का अर्थ है, यानी बच्चा बच्ची। इकतीसवां नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? सही आंसर है बदरघाट पटना। प्रश्न 32, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। प्रश्न 33 है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो सही आंसर है बी यानी नलिन बिलोचन शर्मा की। 34 नंबर प्रश्न है, लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है?
यानी इसका सही आंसर डी है, माता पिता को। 35वां प्रश्न है, सेन साहेब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो ऑप्शन ए सही है, पत्रकार महोदय के व्यंग से। गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल मदन का पिता था। अगला प्रश्न है, खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का नाम था कासू। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो वे अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5-6 वर्ष थी। प्रश्न 40 है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो सही आंसर है बांग्ला का। 41 नंबर प्रश्न है, सोफर शब्द का अर्थ है? तो सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर है। प्रश्न 42 है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो वह था मार। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेन साहब का है। इस तरह नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत कहानी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।